झारखंड विधानसभा चुनावों के बाद अब सबकी नजरें राजधानी दिल्ली की ओर हैं, जहां अगले साल के शुरुआती महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो गई। आज केजरीवाल ने कहा कि चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी भी दल से, जी हां, किसी भी दल से गठबंधन नहीं करने वाली है। सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले ही अकेले लड़ने का ऐलान किया था। वहीं 8 दिसंबर से बीजेपी भी दिल्ली में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाली है। हालांकि इन हलचलों के बीच केजरीवाल पर शनिवार को तरल पदार्थ फेंकने पर अब सियासत तेज है। आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर सियासी आर पार है। अब सवाल है कि क्या अभी से ही सियासी दल अपनी रणनीति के तहत काम पर लग गई है? सवाल यह भी है कि दिल्ली के सियासी दंगल में किसका होगा मंगल? और आज बहस इन्हीं सवालों के साथ करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सियासी समर में चुनावी गदर का शोर सुनाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले राजधानी पर राजनीति का जबरदस्त रंग चढ़ रहा है। यूं तो बयानों और जुबानी हमलों का दौर पहले ही तेज हो चुका था, लेकिन शनिवार को हुए 2 घटनाक्रम ने दिल्ली की सियासत को गर्मा दिया। पहले मालवीय नगर में अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड फेंका गया। इस घटना को लेकर हमले शुरू ही हुए कि इस बीच वसूली से जुड़े पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। अब दिल्ली की चुनावी जंग से पहले दोनों ओर से मोर्चाबंदी। केजरीवाल के हमले के बाद दिल्ली की राजनीति ने जबरदस्त तनातनी है। अरविंद केजरीवाल मुंह से तो बार बार अपराध के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अपने विधायकों को भी अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं अपने साथ साथ। कल उनका एक विधायक जो नरेश बालियान नाम है, वो एक ऐसे अपराध में गिरफ्तार हुआ है जो सुनकर के आदमी हैरान हो जाए कि वो किसी के लिए सुपारी दे रहा है, किसी के लिए गैंगस्टर से बात कर रहा है। और ऐसा विधायक जब है तो उस पार्टी में और लोग क्या होंगे इस दिख जाता है। केजरीवाल दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जीत के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों के बीच जाकर दिल्ली सरकार के कामकाज गिना रहे हैं, साथ ही जमीनी हालात को देखते हुए चुनावी रणनीति बना रहे हैं। और इसी रणनीति के तहत केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से किनारा कर लिया। दिल्ली चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? दिल्ली में लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन दोनों ही पार्टियां यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी थी।
उधर केजरीवाल के ऐलान से इधर दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसका शंखनाद हुआ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रामलीला मैदान में हुई रैली से। हर पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उसके साथ ही हमको लोकतंत्र को भी बचाना है, और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। उधर आम आदमी पार्टी की रणनीति और कांग्रेस की तैयारी के बीच बीजेपी में भी दिल्ली में बदलाव के लिए मोर्चाबंदी तेज कर दी है। जीत की रणनीति के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। साथ ही केजरीवाल सरकार की नीतियों पर हमला भी तेज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, 9.5 साल। अभी भी उन्हीं की सरकार है, आतिशी उन्हीं की खड़ाऊ मुख्यमंत्री है। जब ये आज जनता के बीच में अगले इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आपने पीने का पानी साफ क्यों नहीं दिया, आपने दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा प्रदूषण है उसके लिए क्या किया, आपने हमारे यहाँ की सड़क नाली, अब तो कॉरपोरेशन भी इनके पास है, कूड़ा साफ क्यों नहीं किया। तो जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, इनके कार्यकर्ता और ये लोग एजिटेट करते हैं, तो ये विषय गंभीर होता है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन दिल्ली में खराब नहीं। दलों की सक्रियता से साफ है कि दिल्ली के चुनावी दंगल का आगाज हो चुका है। एक दूसरे पर हमलों का दौर तेज हो चुका है। नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हमलों को धार दी जा रही है। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आर पार की तैयारी की जा रही है। आज तक ब्यूरो।